वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉक टेस्ट 2 जो मैंने कल आपको दिया था उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, जो कंप्लीटली किस पर डिपेंड था? ट्रिग्नोमेट्री पर। किस पर डिपेंड था? ट्रिग्नोमेट्री पर। मॉक टेस्ट 2 में वही हमारे 25 क्वेश्चन थे और मैंने आपको टाइम वही अप्रोक्सीमेट मैंने कहा था कि आप 3 PM से पहले मेरे पास सॉल्यूशन भेज दे। बहुत से बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा। कल बहुत से बच्चों के स्कोर कम थे लेकिन आज उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, अब हम इन 25 सॉल्यूशन को अगर कंपटीशन एग्जाम में करते तो हमारे पास टाइम कितना होता? 25 मिनट। तो उस जगह हमें जो टाइम मिलता वो क्या होता? एक क्वेश्चन के लिए कितना मिलता? 1 मिनट, 1 क्वेश्चन पर मिनट। तो उस टाइम हम इन क्वेश्चन को किस तरीके से करते, तो मैंने बताया है कि सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो इजीली हो जाते हैं और जिनका हम जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करता। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है वैल्यू ऑफ tan π/12। tan π/12, पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। tan 15 डिग्री, और हमें पता है tan 15 डिग्री का मान क्या होता है? 2 - √3। ये आपको वैल्यू ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है। ठीक है, डिटेल में मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री की +1 क्लास की वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर, आप उसमें देख सकते हैं। यही किसकी वैल्यू होती है? कोट 75 डिग्री की। इसी प्रकार अगर कोट 15 डिग्री की पूछता तो क्या होगी? 2 + √3। वो किसकी होगी? उसी को बोल सकते हैं tan 75 डिग्री की। और जो tan 15 डिग्री की है उसी को हम tan 195 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? tan 195 डिग्री। कोट 15, कोट 195 डिग्री। इसी प्रकार मैंने जो वीडियो डाली है चैनल पर सम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें आप sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री सभी वैल्यूज देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है if sin x plus cosecant x is equal to 5/2 then x is equal to। अब देखो इस कंडीशन के लिए मैं ऑप्शन ए को सिलेक्ट करता हूं, x is equal to π/6। तो sin π/6 प्लस कोसिकेंट π/6। देखो सोल्व करते हैं। sin π/6 1/2, कोसिकेंट π/6 2, एलसीएम लेने पर क्या होगा? 5/2, और राइट हैंड साइड पे भी क्या था? 5/2। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो पिछला क्वेश्चन था मैंने बताया tan π/12 की वैल्यू क्या होगी? 2 - √3। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। सभी के पास क्वेश्चन पेपर है, अपना अपना क्वेश्चन पेपर साथ में ले जब आप वीडियो को देख रहे हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था? 1C का मतलब है सर्कुलर सिस्टम, और क्या पूछ रहा है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? तो हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड, या हम लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने डिटेल में बताया है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री, और 1 रेडियन क्या होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, जब आप इसको डिटेल में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है? पीरियड ऑफ sin स्क्वायर x। क्या पूछा गया है? पीरियड ऑफ sin स्क्वायर x। मैंने पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड हमारे ग्रुप में YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला है, आप कंप्लीटली देख सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का रूल क्या होता है? f(x + t = fx), fx + t = fx। ये इसका मेन रूल है। जब कोई भी फंक्शन इस मेन रूल को ओबे करता हो तो वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। और t की वैल्यू क्या होगी? लिस्ट वैल्यू। t की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लिस्ट वैल्यू।
तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पाई है, पाई बाई 2 है और 2 पाई है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि जब हम उसमें पाई ऐड करें या पाई बाई 2 ऐड करें या 2 पाई कोई भी एंगल ऐड करें तो फंक्शन पर कोई भी चेंज न हो। तो इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स में जब मैं पाई प्लस एक्स करता हूं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, फंक्शन पर कोई चेंज नहीं होगा। तो पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज पाई। पीरियोडिक फंक्शन में मैंने डिटेल में बताया है साइन एक्स का पीरियड क्या होगा 2 पाई, कोस एक्स का क्या होगा 2 पाई, सीकेंट एक्स का 2 पाई, कोसिकेंट एक्स का 2 पाई, इन चारों का 2 पाई, tan x cot x का पाई। ये मैंने डिटेल में कराए हैं, पर कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप पीरियोडिक फंक्शन की जो वीडियो है हमारे चैनल पर उसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, कोस की 4 माइनस साइन की 4 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं उसमें, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि 4 माइनस बी की 4, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो अब मैं कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 1। अब इस रिजल्ट को करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा रिजल्ट आ गया, शायद ऑप्शन बी होगा। देखो पहले a की 4 माइनस b की 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसको बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा मेथड से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मींस 120 डिग्री। तो बात क्लियर है, इसको मैं 60 मान लेता हूं, इसको भी 60 मान लेता हूं। तो 60 डिग्री पर साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है √3/2, तो xy क्या है √3/2। तो अब जब मैं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y देखता हूं तो कोस इनवर्स √3/2 क्या होता है 30 डिग्री, और कोस इनवर्स √3/2 30 डिग्री, पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 3, हमारा आंसर होगा पाई बाई 3। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन में पाई बाई 3 होगा। देखो हमने पहले वही क्वेश्चन किए हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखो एक रिजल्ट होता है कि इफ a प्लस बी इज 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होगा 1। इट मींस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 को इकट्ठा करता हूं, जोड़ के हो जाए 90, तो रिजल्ट क्या होगा 1। अब देखो 2 फैक्टर का रिजल्ट क्या है, 2 जोड़ों को इकट्ठा करता हूं तो रिजल्ट है 1। अब 5 से शुरू 90 पर खत्म, तो जोड़े कितने हैं 18। कितने जोड़े हैं 18। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, 2 फैक्टर का 1 है तो 16 फैक्टर का 8, 16 फैक्टर का 8, 16 फैक्टर का क्या होगा 8। मैंने जो 2 फैक्टर छोड़ दिए वो कौन कौन से हैं, साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 90। क्यों है ये दोनों छोड़ क्यों दिए, क्योंकि 45 को 90 होने के लिए 45 की और 90 को कोई भी नहीं चाहिए, तो 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 1/2 साइन स्क्वायर 90 1, तो 9.5 हमारा आंसर हो गया 19/2, जो ऑप्शन डी है। देखो ये रूल अप्लाई किया है, प्लस बी 90 हो तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 है,
2 फैक्टर का रिजल्ट 1 है, 5 से 18 तक 18 5 है 90, 18 फैक्टर है तो 16 फैक्टर का 8, 2 फैक्टर मैंने अलग छोड़ दिए, साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 45 1/2 साइन स्क्वायर 90 1 ऐड करने पर 19/2। हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो टेस्ट से। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डी। अगला जो हम क्वेश्चन लेते हैं वो टेस्ट से, वो हमने क्वेश्चन लिया इफ साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू के साइन 3। देखो वैसे तो ये एक रूल होता है कि यहाँ पर k की वैल्यू हमें जो फॉर्मूला अगर याद है तो क्या होगी 1/4। वैसे हम कर भी सकते हैं, a को अगर मैं 30 डिग्री मानता हूं तो साइन 30 1/2 और साइन 90 बन जाएगा 1 और k इंटू ये भी क्या हो जाएगा साइन 90। तो k इज इक्वल टू 1/4। जब हम a की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/4। इट मींस आपको पता चल गया होगा k की वैल्यू क्या होगी 1/4। तो देखो अब इस रिजल्ट को हम यूज भी करेंगे आगे जो क्वेश्चन होंगे। sin a इंटू साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए एक ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम किन क्वेश्चन में करेंगे? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया sin 10 गुणा sin 50 गुणा sin 70 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो जब आप प्लस 1 क्लास में इसको सब्जेक्टिव में करते थे तो कैसे करते थे? 2 से गुणा 2 से भाग और फिर 2 sin a sin b। लेकिन ये जो मेथड है इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग मेथड में चला जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम होगा। तो इस रिजल्ट को अगर मैं यूज करता हूं a 60 माइनस a 60 प्लस a तो क्या फॉर्मूला 1/4 sin 3a 3 दाएं 30 1/8। तो आपको अब ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यही रिजल्ट कोस पर भी होता है, टेन पर भी होता है, कोट पर भी होता है। ठीक है, पेपर से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को ही लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। कोस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है 4/5 और यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा को ले सकता हूं कोस इनवर्स 4/5। इसको मैं चेंज कर लेता हूं 10 में। किससे? ट्रायंगल से। आपको पता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर बटे बेस, ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 और अल्फा माइनस बीटा साइन इनवर्स 5/13। इसको भी मैंने चेंज किया tan इनवर्स 5/12। देखो कोस को इस साइड ले जाता हूं तो कोस इनवर्स साइन को इस साइड ले जाता हूं साइन इनवर्स। ट्रायंगल रूल से ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बेस बटे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो बीटा से बीटा कैंसिल 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। यहां पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगाते हैं जो क्या होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इस साइड आ जाएगा, tan 2 अल्फा ही पूछा गया है। 12 3 36 20 56 12 4 48 माइनस 15 33 56/33 हमारा आंसर आ गया 56/33। जो ऑप्शन क्या है डी। देखो कोस को इस साइड लेगा कोस इनवर्स tan में चेंज किया, sin को इस साइड लेगा sin इनवर्स tan में चेंज किया, ऐड करने पे 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 5/12। प्रॉपर्टी अप्लाई की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जो ये प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की है। मैंने हमारे चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट चैप्टर को करवा रखा है, बेसिक में भी, सब्जेक्टिव से भी, ऑब्जेक्टिव से भी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे
जो हमारे मॉक टेस्ट के हैं। अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में सभी बच्चों को डाउट था कि ऑप्शन गलत दिए गए हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सही तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रूल है कि थीटा को हम क्या पुट कर लेते हैं, 90 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, पूछा गया था कोस थीटा, तो 90 पुट करने पर m की वैल्यू क्या आती है, कोस सेकंड 91, कोट 90 0, m की वैल्यू 1 और कोस 90 0। तो हमारा आंसर आना चाहिए 0। m की वैल्यू 1 पुट करने पर a ऑप्शन से 0 नहीं आ रहा, b से तो क्या है कैंसिल होने पर 1, तो ये भी नहीं है। c ऑप्शन से हमारा आंसर है 0 आ रहा है, d ऑप्शन से नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर c है। अब एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो कोसेकेंड माइनस कोस थीटा है। हमें पता है कि कोसेकेंड प्लस कोस थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप यहां से कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये जो हमारा मेथड था ये ऑब्जेक्टिव मेथड था, ये सब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा √2 cos थीटा, तो एक फॉर्मूला बताता हूं, इसको मानते हैं a। तो हमेशा cos थीटा माइनस sin थीटा क्या होगा, 2 माइनस a स्क्वायर। तो जब पुट करेंगे 2 माइनस a का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, दो को कॉमन लेने पर √2 1 माइनस cos स्क्वायर sin थीटा, √2 sin थीटा ऑप्शन बी। आप इसको बाय पुटिंग वैल्यू जो थीटा से भी कर सकते थे, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो मैंने बताया cos थीटा प्लस sin थीटा a है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा क्या होगा, √2 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हमें अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर ये 12 होगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है, 9th क्वेश्चन होगा। 9th क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस b प्लस c 180 डिग्री है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a tan b tan c क्या होगा। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, b से अगर 180 है तो मैंने मान लिया 60 60 60। अब देखो tan 60 √3 tan 60 √3 tan 60 √3 अपॉन tan 60 √3 गुणा में tan 60 √3 तीन बार √3 को जोड़ते हैं 3 √3, तीन बार गुणा करते हैं तो भी क्या आएगा 3 √3, कैंसिल आउट होने पर 1। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन लगता है, ऑप्शन है बी। अगला जो मैं क्वेश्चन लेता हूं, दिया गया है इफ sin x प्लस cos x बराबर है 1/5, देन tan 2x की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो शायद ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7th 8th 9th 10th 14 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो यहां से आप क्या कैसे करेंगे, होल स्क्वायर करने पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x
इज इक्वल टू 1/25। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, 2 sin x cos x sin 2x। यहां से 1 को उस साइड ले जाना पर क्या होगा -24/25। ट्रायंगल रूल से जब हम cos 2x tan 2x निकालेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर बटे बेस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी है, पॉजिटिव वैल्यू दी गई है तो ऑप्शन डी होगा। देखो कैसे किया, दोनों साइड स्क्वायर करने पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है 2 sin x cos x sin 2x, एक कोई साइड ले जाता हूं sin 2x -24/25। अब राइट ट्रायंगल से हमने किया, sin क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्लस माइनस दोनों आंसर आएंगे, वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में हमारा पॉजिटिव 24/7 ऑप्शन है डी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो था उसमें दिया गया if x plus 1/x is equal to 2 cos थीटा, पूछा गया x square plus 1/x square। तो क्या करते हैं होल स्क्वायर, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया, x से x कैंसिल, 4 cos स्क्वायर थीटा -2, 2 कॉमन लेने पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा। देखो फिर से बताता हूं, हमने होल स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब x से x कैंसिल, 2 को इस साइड ले जाते हैं, 2 कॉमन लेने पर क्या बचता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये किसका फॉर्मूला है 2 cos थीटा का। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 cos 2 थीटा, जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन है बी। ठीक है, आप चेक कर लेना बी है या सी है। हमारा आंसर आ गया 2 cos 2 थीटा। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स a, जो क्वेश्चन नंबर बुक टेस्ट में 22 नंबर क्वेश्चन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था x की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं tan इनवर्स x को लेफ्ट हैंड में रखता हूं और tan इनवर्स 3 को राइट हैंड में ले जाता हूं। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। प्रॉपर्टी क्या होती है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। tan से tan इनवर्स कैंसिल, 8 में से 3 गया 5, 1 प्लस 8 3 24, 5/25 आंसर क्या आ गया 1/5। देखो फिर से बताता हूं, tan इनवर्स 3 को हमने राइट हैंड साइड में लिया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b प्रॉपर्टी लगाई, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, अब सॉल्व करने पर 8 3 24 और 1 25, 5/25 1/5, जो हमारा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है कि सोल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। इट मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। क्या होती है प्रॉपर्टी tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, 2 दिया 6x स्क्वायर बराबर है π/4, 2 3 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 π/4 बराबर है 1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर है 5x, और 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। देखो फिर से बताता हूं, प्रॉपर्टी लगाई tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। tan इनवर्स को इस साइड लेंगे, 10 π/4 1 2 3 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें फाइंड आउट हुआ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओनली ऑप्शन जो डी में है x की वैल्यू क्या है 1/6 और -1 स्पेसिफाई करती है, तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। देखो एक बार पुट करके देखते हैं, 6 × -1 का स्क्वायर प्लस 5 × -1 इज इक्वल टू 0। 6 - 5 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 और -1 केवल ऑप्शन है डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13। देखो इजीली हम क्या करते हैं, इसको पहले tan में चेंज करते हैं। tan इनवर्स परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 12 चौके 12 दिए 36 माइनस 20 16, 12 चौके 48, 15 63। अब बाहर साइन है तो मैं साइन इनवर्स में चेंज करता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा 65, क्योंकि हमें ट्रिपलेट पता है 16 63 65। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिपलेट याद रखने होंगे तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 16/65 हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा है ए। देखो फिर से बताता हूं, साइन इनवर्स को tan में चेंज किया, tan में चेंज किया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। tan इनवर्स 16/63, साइन में चेंज किया, साइन इनवर्स 16/65। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए 16/65। अब मॉक टेस्ट से हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो किससे है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का क्वेश्चन है वैसे तो। क्या दिया गया है कि जो लाइट हाउस है उसका जो फुट है वो एक पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 150 मीटर दूरी पर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री टॉप से। तो हमें क्या बता रही है, लाइट हाउस की हाइट बता रही है। तो हमें पता है AP/BC परपेंडिकुलर बटे बेस tan थीटा। AP क्या है हाइट, BC 150, tan 30 1/√3, h इज इक्वल टू 150 अपॉन √3। जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो रेशनलाइजेशन से क्या आएगा 150√3 अपॉन 3 कैंसिल आउट करने पर 50√3, हाइट क्या आ गई 50√3, जो ऑप्शन बी। देखो लाइट हाउस जो है उसका फुट एक पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 150 मीटर की दूरी पर क्वेश्चन में कहा गया है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप क्या है 30 डिग्री। अब AP/BC क्या होगा tan थीटा। AP है हाइट h, BC 150, अब h इज इक्वल टू 150 बटे √3, रेशनलाइजेशन करने पर क्या आएगा 50√3, जो हमारा ऑप्शन क्या है बी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20। देखो कोट इनवर्स √1 माइनस sin x प्लस √1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x। इसको हमें सॉल्व आउट करना था। तो अगर हम x को यहाँ पर पुट करके देखते हैं तो हमारे एक से ज्यादा जीरो पुट करने पर क्या आ रहे हैं, एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं। ठीक है, हमारा आंसर 0 या
0 पुट करने पर दो ऑप्शन बने। तो देखो हमें इसको एक बार सब्जेक्टिव से देखते हैं। हमें पता है रूट 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि एक को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। इसी प्रकार ये क्या होगा, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो बताता हूं एक बार कैसे लिखा है, 1 माइनस साइन एक्स, एक को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब देखो a की 2 b की 2 माइनस 2 a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे भी रिजल्ट लिखा जाएगा, अब ध्यान से देखो, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, कोस कोस 2 कोस एक्स बाई 2। इसी प्रकार रूट से नीचे स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कोस कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन और माइनस साइन माइनस 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा कोट इनवर्स माइनस कोट एक्स बाई 2। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कोट को कोट 180 माइनस थीटा। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया पाई माइनस एक्स बाई 2, जो हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। देखो 1 माइनस साइन एक्स को कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा, 1 प्लस साइन एक्स को कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब जब हम ऐड करेंगे तो साइन साइन कैंसिल, 2 कोस बन गया। इसी प्रकार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2 साइन, 2 से 2 कैंसिल, कोस बाई साइन माइनस कोट। माइनस कोट क्या होता है, कोट 180 माइनस थीटा, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो पाई माइनस एक्स बाई 2, जो हमारा ऑप्शन। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो वैल्यू पूछी गई है वो साइन 12 गुणा साइन 48 गुणा साइन 54 की पूछी गई है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर सब्जेक्टिव रूल से ही करते हैं, कोई ट्रिक नहीं है। 2 से गुणा 2 से भाग, यहाँ पे हमने 2 साइन ए साइन बी प्रॉपर्टी यूज की। 2 साइन ए साइन बी क्या होती है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। देखो अब 1/2 क्या होगा, 12 माइनस 48 36, और 12 प्लस 48 60। साइन 54 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 36, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अब कोस 36 को हम, कोस माइनस एंगल क्या होता है, कोस माइनस एंगल, कोस एंगल, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल को काउंट किया जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। गुणा करने पर 1/2 कोस स्क्वायर 36, कोस 60 1/2, तो 1/2 into 1/2 1/4 कोस 36। हमें पता है कि कोस 36 का जो मान होता है वो क्या होता है, √5 प्लस 1/4, तो होल स्क्वायर 16, √5 प्लस 1/4, 4 पहले से है 16, एलसीएम लेते हैं 32, होल स्क्वायर करने पर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, 2 से गुणा माइनस 2 √5 माइनस 2। देखो 5 और 1 6, 6 में से 2 गया 4, 2 √5 से 2 √5, 4/32 आंसर आ गया 1/8। फिर से देखते हैं 2 साइन a साइन b कोस a माइनस b कोस a प्लस b, तो 12 माइनस 48 माइनस 36 साइन 54 को कोस 36, कोस 60 1/2 गुणा करते हैं 1/2 कोस 36 गुणा कोस 36 कोस स्क्वायर 36, 1/2 कोस 60 1/2, तो 1/4 कोस 36। कोस 36 का मान मैंने पुट किया √5 प्लस 1/4। उसके बाद एलसीएम लिया और a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट आता है 1/8। ये सभी वैल्यूज आपको जो मैंने वीडियो डाल रखा है सम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें सभी वैल्यू हमने बताए हैं। sin 18 cos 54 सभी वैल्यू है उसमें बता चुका हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जो हमारे इस पेपर से क्वेश्चन बाकी हैं वो सभी क्वेश्चन हमारे किससे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ज्यादातर बच्चों का कहना था जिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल टॉपिक से हमें क्वेश्चन नहीं आते। तो मेन बात क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल किसी भी स्कूल में +1 क्लास में टॉपिक बहुत ही कम कराया जाता है, इसलिए बच्चे उसमें थोड़े कमजोर हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की वैसे मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियोस भी डाले हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 था शायद। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC C is equal to 2, A is equal to 45 डिग्री और A is equal to 2√2, तो एंगल C फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान रखना एक लेम्बिस थ्योरम होती है, क्या होती है, लेम्बिस थ्योरम। लेम्बिस थ्योरम होती है A/sin A, B/sin B और C/sin C। तो एक ए दिया गया है, यहां दिया गया है 2√2, sin A 45, sin 45 1/√2, C साइड 2 और sin C। यहां से 2 से 2 कैंसिल, sin C √2 1/2 कितने पर होता है, 30 डिग्री पर। कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया भाई, 30 डिग्री। तो जो मेन बात है वो क्या है, लेम्बिस थ्योरम। आपको लेम्बिस थ्योरम में आनी चाहिए। अगर लेम्बिस थ्योरम आपको आती है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार एक लेम्बिस थ्योरम का और भी क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 17 या 18 होगा। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC एक एंगल दिया गया 120 डिग्री, AC 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC कोई भी ट्रायंगल हो, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 17 नंबर क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है। तो बी एंगल कितना होगा, 120 30 30, कितना होगा 30, और साइड बी है 2, तो साइड ए पूछता है। तो वही लेम्बिस थ्योरम A/sin A, B/sin B। पहले हमने एंगल बी निकाला है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ए दिया गया नहीं है, ये निकालना है sin A sin 120 डिग्री, B 2 और sin B sin 30 डिग्री। A/sin 120 हमें पता है, sin 120 क्या होता है, जो sin 60 होता है, √3/2 सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, √3/2 और sin 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, A बराबर है 2√3। सही, सभी वही मेन बात है कि लेम्बिस थ्योरम जरूरी है, लेम्बिस थ्योरम आपको आनी चाहिए। जो भी इसमें यूज हुआ है वो लेम्बिस थ्योरम का यूज हुआ है। अब इसी प्रकार अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद पेपर में था 16। एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड दी गई है, A 18, B 24 और C 30। पूछता है sin C क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं एक कोसाइन रूल होता है। कोसाइन रूल में क्या होता है, cos C बराबर है A² + B² - C² 2AB। देखो जो एंगल यहाँ पे पूछा गया होगा, C पूछा तो -C² और C नीचे नहीं होगा, cos C। हाँ भाई, A² 18 का स्क्वायर 324, B² 24 का 576, C² 30 का 900, 2AB 18 24। अब हम ऊपर जो रिजल्ट देखते हैं वो क्या आता है, 0 0 अपॉन 36 800। से कुछ भी हो 0 और 0 कितने पर होता है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री को पुट करता हूं तो sin C क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1।
जो हमारा ऑप्शन है डी। मेन जो फंडा है वो क्या है, कोस सी, कोस साइन रूल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो किससे है, सर्कम रेडियस। क्या है, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होती है कि ये कोई ट्रायंगल है, तो जो इसके बाहर जो वृत्त होगा सर्कम सर्कल बोलते हैं, सर्कम सर्कल हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। तो इसका जो फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए ए बी सी अपॉन 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, देखो जो साइड दी गई है वो क्या है, 15, 14 और 13 क्या दी गई है, 15, 14, 13। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इनरोन फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो s क्या है, सेमी पेरीमीटर, 15, 14, 42, तो परिमाप जो है 42, तो और परिमाप 21, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 8। देखो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया 21, और s माइनस 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8, 7 3 21, 3 दूनी 6, 7 4 दूनी 8, फैक्टर 1 2 2 7 3 2 2, 7 21 चौके 84, एरिया कितना आ गया 84, a 15 b 14 c 13 बटे 84, 14 छिके 84, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65 बटे 2, जो रेडियस होगी वो 65 बटे 2। जो मेन रूल है वो यही है, ठीक है। मेन रूल क्या है, a गुणा b गुणा c अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगला जो क्वेश्चन है वो किससे है, अगला क्वेश्चन हमारा इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है, सर्कम रेडियस और इनर रेडियस, इन रेडियस। ये क्या था, सर्कम सर्कल, एक होता है इन सर्कल, अंदर की तरफ सर्कल, कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल, अंतर्वृत्त, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्त। देखो भाई मैं ऐसा ही फिगर बना सकता हूं, बना दिया है, इसको लिखता हूं मैं ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए, और ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर, किसी भी ट्रायंगल के लिए। अब क्या कहा गया है, इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो r क्या होगी, साइड बाय √3, और स्मॉल r क्या होगी, साइड बाय 2√3, ठीक है। अब जब दोनों का रेशियो मैं देखता हूं, साइड बाय √3 और साइड बाय 2√3, √3 से √3 कैंसिल, r इज इक्वल टू r बाय 2, ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। रिलेशन क्या आ गया, r इज इक्वल टू r बाय 2, जो ऑप्शन है ए है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारा जो मॉक टेस्ट 2 है उसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे जो हमारा मॉक टेस्ट 3 है, मॉक टेस्ट 3 उसकी पीडीएफ फाइल में डाल चुका हूं, वो मैंने आज 6 PM पर डाल दी थी। आपको उसका सॉल्यूशन कल 3 PM से पहले मुझे मेरे इनबॉक्स में भेजना है। वो भी किस पर डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्री पर ही डिपेंड है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसमें लगभग क्वेश्चन थोड़े इजी थे। अब हमारा जो मॉक टेस्ट 3 है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थोड़ा लेवल हाई होगा। तो आप हमारी जो प्रैक्टिस सेट में रोजाना डालता हूँ, किस पर स्टार्ट किया हमने, टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है, उसको करते रहें। और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं।
इससे टॉपिक से अलग। वैसे तो मैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन टाइम के बाद भेज ही देता हूँ, वीडियो भी डाल देता हूँ, और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।